Hello everyone, this is the second tutorial on relation. In the last tutorial I have discussed the basic of relation which was from class 11th, right? मैंने यहाँ पे उसको concept को दोबारा लिख दिया है कि if we have a relation on A cross A और A में अगर P एलिमेंट है तो उसके P cross P में कितने एलिमेंट होंगे? P स्क्वायर है तो नंबर रिलेशन बनेंगे 2 रेज़ पर P स्क्वायर. You can directly remember these as a result, right? नॉन एम्प्टी रिलेशन होंगे तो 2 रेज़ पर P स्क्वायर -1 एक एम्प्टी रिलेशन को माइनस कर देंगे. ऐसी नॉन एम्प्टी रिलेशन बी क्रॉस ई पे चाहिए तो 2 रेज़ पर क्यू स्क्वायर -1 कर देंगे. और ऐसी नॉन एम्प्टी रिलेशन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस पे चाहिए तो 2 की पावर पी क्यू में से 1 माइनस कर देंगे. तो दीज कैन बी रिमेंबर एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, राइट. और ये हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिया था, राइट. अब इस क्लास में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, वो आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से मेन स्टार्ट होगा 12th का टॉपिक. टाइप्स ऑफ रिलेशन मीन्स रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, राइट. तो बिफोर गोइंग टू फर्दर सबसे पहले 3 बेसिक रिलेशन की बात करूंगा जो 12th में नहीं है बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए. जो सबसे पहले होता है नल रिलेशन, राइट. ये 11th क्लास का टॉपिक था ये भी कि नल रिलेशन तब पढ़ाते बट क्योंकि CBSE नहीं है, मतलब NCERT में नहीं है, तो ज़्यादातर इसको हम डील नहीं करते. पहला रिलेशन होता है बेटा नल रिलेशन और इसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन. वॉइड नाम से ही पता चल रहा है. वॉइड रिलेशन. वॉइड रिलेशन का मतलब होगा एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, उसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन. तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होगी कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए ऑन सेट ए इसलिए कह रहे हैं हम ए क्रॉस ए पे हो सकता है. इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. यानी अगर कोई भी एलिमेंट ए का अपने साथ पेयरिंग नहीं बना पाए तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन. एग्जाम्पल के लिए बताता बेटा मैं, जैसे मैंने ना एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और हमें इस ए क्रॉस ए पे एक रिलेशन बनाना है और हमें एग्जांपल देना है वो नॉन एम्प्टी रिलेशन है, मतलब ऐसा रिलेशन ही नहीं बन पाए. आर ऑन ए क्रॉस ए में बनाना है. तो जैसे मैं बोलूँ आपको कि एक हमने रिलेशन आर बनाया जिसमें कंडीशन है कि इसमें 2 एलिमेंट आएंगे ए और बी, और ए प्लस बी का जो सम होगा वो 10 होगा. अब बेसिकली मुझे देखना है कि इनमें से जो भी एलिमेंट है उसका सम 10 कब बनेगा. तो सम 10 कब, 1 और 1 तो नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकता, 3 आ रहा है, 1 और 3 4 हो रहा है. ऐसे 2 और 3 सम नहीं हो सकता, 2 और 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता. मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन. मीन्स कोई भी नहीं बन पाएगा. तो बेसिकली हमने जब पढ़ा था कि हम सबसेट्स बनाते हैं रिलेशंस के बनाने के लिए, तो एक नल रिलेशन आता है हर एक में, नल सबसेट आता है बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसको हम कहते हैं नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, राइट. इसके बाद आता है ये एक और, ये एक टाइप होगा. ये भी बेसिक है, आपको आइडिया होना चाहिए. अभी ये भी 12th, ये भी NCERT में 12th में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए नल रिलेशन का मतलब क्या होता है. इसके बाद आता है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन. जैसे आप सेट्स में पढ़ते थे ना यूनिवर्सल विच इंक्लूड ऑल, तो उसी तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल मीन्स एवरीथिंग. इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट को कंसीडर करेगा उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. तो मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ आपको. यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हो गया बेटा अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब अभी मैंने बताया ना सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट अपने आप से अपने सेट से रिलेट होना चाहिए. ऐसे हम रिलेशन को कहते हैं एम्प्टी रिलेशन. जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको. एम्प्टी रिलेशन का मतलब मान लेते हैं एक सेट है ए, जैसे अभी हमने पिछले लिया ना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और हमें आर रिलेशन बनाना है ए क्रॉस ए पे. यानी हम ए की पेयरिंग देखेंगे, ए के साथ तो कंडीशन बनाएंगे और हमें देखना है सारे एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है. तो मैं एक रिलेशन का एग्जाम्पल देता हूँ आपको. जैसे आ गया ए कॉमा बी वेयर ए प्लस बी इज मोर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए. तो आप देख सकते हो जब 1 और 1 लेंगे तो 1 और 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 1 और 1 2 होता है, ये इसका पार्ट हो जाएगा. 1 और 2 भी इसके अंदर आएगा क्योंकि 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, वो भी 0 से बड़ा है. फिर 2 1 भी आएगा, फिर 2 2 भी आएगा, फिर 2 3 भी आएगा क्योंकि 2 और 3 का सम 5 होता है, वो 0 से बड़ा है. फिर 3 और 1 भी आएगा बेटा, 3 और 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा. यानी सारे एलिमेंट्स कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं. और आप ध्यान से देखो अगर ए में 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस में कितने एलिमेंट आएंगे 9.
वो कौन कौन से होंगे? 9, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो आप देख सकते हो सारे एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं, यानी सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक रिलेशन आर बन गया जो ए क्रॉस ए के बराबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट्स बनाते हैं तो उसमें एक सेट होता है ना जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं। तो ऐसे रिलेशन को जो सारे एलिमेंट्स को कवर करेगा एक क्रॉस ए के, उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, मीन्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए। तो एक हमने पढ़ लिया नल, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता ए क्रॉस ए का, और फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस ए के, राइट। इसके बाद आता है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा आइडेंटिटी फंक्शन अगर आपको याद है 11th क्लास में पढ़ा था, y = fx = x। ये आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, राइट, कि मतलब जो x की वैल्यू डालेंगे ना वही वैल्यू आ रही है। जैसे x को 1 पुट किया तो y 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया। तो ऐसे वो कहते थे आइडेंटिटी फंक्शन। तो उसी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा? ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं जिसमें हम x और y पुट करें तो हमारे पास x = y आ जाए। मतलब हर एलिमेंट, बेसिकली कहने का मतलब ये एग्जांपल हुआ, ऐसा एलिमेंट जिसमें हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट हो। बेसिकली मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया एक तरह से। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास ना, मान लेते हैं ए सेट है 1 2 3। एक सेट है बेटा जिसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और मैंने एक अपनी तरफ से रिलेशन बना दिया 1 1 2 2 और 3 3, यानी जिसमें 1 1 के साथ ही रिलेटेड है, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हो गया? आर के अंदर अपने एलिमेंट ही आएंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। इसका मतलब हो गया हम रिलेशन को आइडेंटिटी कब कहेंगे? व्हेन वी हैव a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, यानी जितने भी एलिमेंट इस ए सेट के अंदर आ रहे हैं ना जिस पर रिलेशन डिफाइंड है, उन सब की पेयरिंग अपने साथ जरूर होनी चाहिए। याद रखिएगा आप, ठीक है। यानी क्या मैं इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहूँगा 1 1 2 2 और इसके अलावा 1 2? तो आप कहेंगे नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं आ रहा, राइट। अगर 1 1 2 2 3 3 और 1 2 हो जाए तब भी आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अभी तो हमने 3 का पढ़ा, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, ये भी 11 तक था। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, जिसके यूनिवर्सल रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आते हैं, राइट। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कि हर एलिमेंट की इक्वेशन अपने साथ होनी चाहिए। तो ऐसे को कहते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। अब चलते हैं बेटा 12th क्लास पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है 12th क्लास। तो मैं इसको पहले बेसिक्स की बात करूंगा और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे जाएंगे। 2 टाइप के 11th पे इसमें 12th में क्वेश्चंस बनते हैं। एक जिसमें ए सेट लिमिटेड सेट होगा, जिसमें नंबर और एलिमेंट लिमिटेड होंगे, और एक इनफाइनाइट सेट होगा, उस पर हम रिलेशन कैसे बनाएंगे वो हम डील करेंगे। तो सबसे पहले जो आ रहा है 12th क्लास में, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन की तरह, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये एक तरह से बेटा आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही होता है, बट इसको एक बार देखते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? A relation R is said to be reflexive. A relation R is said to be reflexive. कब होगा रिफ्लेक्सिव? और रिलेशन R is said to be reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A. अब आपको कभी ये तो आइडेंटिटी रिलेशन ही है, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन तो है, बट यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अभी मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, बट कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है एक तरह से आइडेंटिटी रिलेशन है, बट कंडीशन है एक तरह से। तो पहले एक बार देखा आइडेंटिटी रिलेशन, आपको समझ आया था कि हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही कह रहा है, बट यहाँ पे उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको कि ना, हमने एक सेट लिया बेटा
इसके अंदर एक सेट के अंदर आ रहा है 1 2 3 4, और मैं पूछूँ आपसे कि ना यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन लिखता हूँ 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4, ये एक रिलेशन लिया मैंने, और उसके बाद लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, और मैं पूछूँ इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो पहली बात कहेंगे पहला वाला तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए ए में, यानी ए में अगर 1 आ रहा है तो 1 1 होना चाहिए, है यहाँ पे, ए में 2 आ रहा है तो 2 2 होना चाहिए, है यहाँ पे, 3 आ रहा है तो 3 3 होना चाहिए, है यहाँ पे, 4 आ रहा है तो 4 4 होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए। एक भी मिसिंग है, मान लेते हैं मेरे पास 1000 एलिमेंट्स हैं ए में और 999 सेटिस्फाई हो रहा है, बट एक भी नहीं है ना, तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, नहीं सबके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल है। अब आपको कि भाई ये तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है, हम कहेंगे यस आइडेंटिटी रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिफ्लेक्सिव में एक प्रॉब्लम होती है कि हम एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले सकते हैं। जैसे थर्ड में देखो आप 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, बेसिक कंडीशन रिफ्लेक्सिव की सेटिस्फाई हो रही है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल है, हो रहा है, इसके अलावा कोई आए चाहे ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इसको रिफ्लेक्सिव मानेंगे, यानी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है थर्ड भी, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आइडेंटिटी का मतलब हो गया हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव का हो गया हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट आ भी सकते हैं और नहीं भी आए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी, राइट? समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, सीबीएसई में आ सकता है ये क्वेश्चन इस बार 1 मार्क में, कि एक सेट आपको दे देंगे लेटर से ABC, ठीक है, एक रिलेशन दे देंगे जो कहेंगे ABC है, तो इसमें स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ क्या होगा? स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? मींस रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बना सकते हैं बहुत सारे जिसमें AA आए, BB आए, CC आए, बट स्मॉलेस्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट का मतलब है जो सबसे मिनिमम कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता हो। सबसे मिनिमम कंडीशन क्या है? हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए, तो A होगा, BB होगा और CC होगा, तो इसको कहते हैं हम स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी एक तरह से आइडेंटिटी रिलेशन हम कह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी रिलेशन बन सकते थे इस सेट पे जो रिफ्लेक्सिव होंगे। कौन कौन से बन सकते हैं? देखो आप A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं। अब इसके अलावा AB भी आ सकता है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, इसमें मैं BA जोड़ दूँ तब भी रिफ्लेक्सिव है, इसमें मैं AC जोड़ दूँ तब भी रिफ्लेक्सिव है, इसमें मैं CA जोड़ दूँ तब भी रिफ्लेक्सिव है, BC जोड़ दूँ तब भी रिफ्लेक्सिव है, और C भी जोड़ दूँ तब भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना कि A B B C C आ रहा है। तो बट ये सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब इसमें और एलिमेंट ना आए, मैंने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, इसको कहते हैं हम स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और भी बन सकते हैं, मैं अभी आगे वीडियोज में बताऊंगा कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं किसी सेट पे, बट फॉर द टाइमिंग आपने ध्यान रखना है कि अभी स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही होगा। तो अभी तक हमने पढ़ लिया फर्स्ट बेसिक रिलेशन जो है, जो बेसिक रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होनी चाहिए, मीन्स A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल बिलोंग्स टू A, राइट? इसके बाद आता है सेकेंड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक क्या कहता है भाई? ये देखते एक बार ध्यान से, ये कहता है अ रिलेशन R is said to be सिमेट्रिक इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर कोई भी एलिमेंट A और B जो है A सेट के, मतलब हमने ना A और B एलिमेंट लिए A सेट से जिसके ऊपर वो क्रॉस पर डिफाइंड है, और उनमें से देखा A, B R के अंदर आ रहा है, तो हम उसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? व्हेन BA बिलोंग्स टू R, यानी उसका रिवर्स भी होगा तब भी हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे, तभी। समझ पा रहे हैं? इफ AB इज देयर देन BA मस्ट बी देयर, तो हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाता बेटा, मैं पूछूं आपसे क्या ये सिमेट्रिक है? एक मैंने रिलेशन बनाया, इज इट सिमेट्रिक? तो आप कहोगे हर एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए, जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, बिकॉज 2 1 नहीं है यहाँ पे तो इट इज नॉट सिमेट्रिक।
1 3 का उल्ट, हम पहली बात ये यही रुक गए अगर ये सिमेट्रिक नहीं है। बाई चांस यहाँ पे 2 1 होता तो फिर हम आगे जाते हैं। 1 3 का रिवर्स 3 1 होना चाहिए है, 3 1 का रिवर्स 1 3 होना चाहिए है। तो अभी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि ए बी है बट बी ए नहीं है, राइट। तो जब भी आपको कोई चीज़ डिसप्रूव करनी हो, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, वेनेवर वी हैव टू प्रूव समथिंग, कभी भी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी है तो हम जनरल रिजल्ट देंगे, कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे। हो सकता है वो उस एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाई हो जाए, सबके लिए ना हो। बट जब भी हमें कोई चीज़ डिसप्रूव करनी है कि भाई ये देखो ये नहीं प्रूव हो रही, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे को दिखाना ये सिमेट्रिक नहीं है तो कहूँगा भाई देखो 1 2 तो आ रहा है आर के अंदर, मैं सब आपको लिखना सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कई बार बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, बेसिक्स पे। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 11th के बेसिक लिए, इस वाले वीडियो में सिर्फ टाइप्स और रिलेशन कवर करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 1 2 आ रहा है, बट क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि ये 2 1 नहीं है यहाँ पे। तो हमें सिर्फ इतना लिख देना और कह देना आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ए बी आए बी ए ना आए, ठीक है। अब मैं जैसे आपको कुछ रिलेशन लिख के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं रिलेशन लिख रहा हूँ और मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, इज इट सिमेट्रिक रिलेशन? तो आप कहोगे भी 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए था, नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अगर मैं पूछूं इनमें इसमें हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, इसमें कितने मिनिमम एलिमेंट हम इंसर्ट करें कि ये सिमेट्रिक बन जाए, तो हम एक बार चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बेटा? 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 3 1 है तो उसका उल्टा 1 3 होना चाहिए, वो भी नहीं। यानी ये 3 मिनिमम एलिमेंट नहीं है। तो हम कहेंगे ये 3 एलिमेंट अगर यहाँ मिल जाते, यानी ये रिलेशन ऐसा होता जिसमें ये 3 एलिमेंट होते, 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3, यानी अगर ये 3 एलिमेंट मिल जाते तो ये जो रिलेशन बनता ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता। आप देख सकते हो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का 3 1, 3 1 का 1 3, फिर 2 1 का 1 2, 3 2 का 2 3, 1 3 का 3 1, तो उस केस में सिमेट्रिक बन जाता। सिमेट्रिक मतलब आई होप समझ आ गया होगा आपको कि उल्टा होना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 पढ़े, एक मैं रिकॉल करता हूँ। रिफ्लेक्सिव मीन्स पेयरिंग ऑफ ईच एलिमेंट with itself must be there along with extra elements may be there may be not. Symmetric क्या था बेटा? If AB is there, if pairing of A and B is there, then B of A is also there. अगर AB है तो BA जरूर होना चाहिए, राइट। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा कई बुक्स में भी प्रॉब्लम है, इसमें सही नहीं तरह से समझाया हुआ, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं? पहली बात, इसकी ना 2 कंडीशन है जो एनसीईआरटी में क्लियर नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत क्लियर ध्यान से समझना है, मतलब कई बुक्स में एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ इसमें। ट्रांजिटिव रिलेशन में बेटा 2 कंडीशन है। पहली बात हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ए बी है तो क्या बी सी उसके अंदर आ रहा है, मीन्स ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना बी, इससे खत्म अगर हो रहा है तो इससे स्टार्ट होने वाला कोई है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इफ ए बी इज देयर देन बी सी इज देयर और नॉट। इफ इट इज नॉट देयर, अगर बी सी नहीं है, अगर बी सी नहीं है देन आर इज कंसीडर एज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, यानी अगर उसमें कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन ही नहीं रहा तो उसको डायरेक्टली ट्रांजिटिव अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव है। ये एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, मैं भी आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा। फिर अब प्रॉब्लम ये भी तो हो सकती है कि ए बी है और बी सी भी है, तब क्या होगा? तब भी क्या ट्रांजिटिव लेंगे? हमने अभी माना ना कि ए बी है और बी सी नहीं है, मीन जैसे मान लेते हैं 1 2 है और 2 3 चेक कर रहे हैं, जैसे कि 2 पे खत्म हो रहा है, 2 3 नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ ये ट्रांजिटिव है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब अगर ए बी भी और बी सी भी हो, ठीक है, अगर ए बी भी है और बी सी भी है तो क्या इसको ट्रांजिटिव मानेंगे? हम कहेंगे नहीं, अभी इसको ट्रांजिटिव नहीं मानेंगे। ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब हमारे पास ए सी भी होगा, यानी ये तीनों होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। और ये कंडीशन हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए उस रिलेशन आर में
जितने भी एलिमेंट है ए बी सी के उस सबके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बार समझते हैं, जैसे ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, एक तो कंडीशन होगी कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर ही ना मिले तब उसको हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। जैसे देखो बेटा, मैं ले लूँ 1 1 2 2, क्या ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे देखो भी 1 पे 1 1 आ रहा है, ये ए और बी है, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है और नहीं है। ये 2 पे ख़त्म हो रहा है ए और बी, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और है नहीं है, यानी ए बी है बट बी सी नहीं है। मतलब जिससे एलिमेंट खत्म हो रहा है ना, जिसका लास्ट पार्ट है, उससे स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो हम इसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। यस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आपने कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर नहीं मिल रहा, देन वी ट्रीट इट एज ट्रांजिटिव। अब चलते हैं आगे, 1 2 2 1 इज इट ट्रांजिटिव? तो हम कहेंगे देखो भी, ये जैसे मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ ट्रांजिटिव का मतलब क्या था। ए बी है, जैसे हम मैट्रिक्स पे करते थे ना बेटा, कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? दो मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं बेटा ये है, उसी से याद कर सकते हो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होते हैं? जब ये दोनों बराबर होते हैं। तो उसी तरह से ट्रांजिटिव क्या होगा, ए बी है तो बी सी होना चाहिए, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर है तो तीसरी चीज़ क्या होती है, ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए सी होगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स का ऑर्डर M/2P आता है, उसी से रिलेट कर सकते हैं, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं, मैं उससे सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, आप देखोगे पहले कॉन्जिक्यूटिव पेयर है, अगर कॉन्जिक्यूटिव पेयर है तो ये भी होना चाहिए ए क्रॉस सी। तो जैसे यहाँ देखते हैं बेटा, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव पेयर मिल गए 2 2, तो क्योंकि यहाँ 1 1 नहीं है, ये भी होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, तो हम कहेंगे 1 1 आर के अंदर नहीं आ रहा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कि ए बी इज देयर बट बी सी इज नॉट देयर, देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रांजिटिव। बट इफ ए बी इज देयर एंड बी सी इज देयर, देन फॉर इट इज ट्रांजिटिव ए सी मस्ट बी देयर। एक और एग्जाम्पल लेता हूं बेटा जो अच्छा सा बन सकता है। देखो मैंने आपको बोला 1 1 1 2, अभी पीछे डिस्कस किया ना कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो अभी मैंने बोला था कि भी 1 2 और 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। तो क्या अब ये ट्रांजिटिव बन गया? यहाँ ध्यान से देखें, एक बार सोच के देखिए, ये अभी भी ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, ए बी आए और बी सी आए तो ए सी भी होना चाहिए। तो हम बेटा ऑर्डर तो मैट्रिक्स में कोई सेट्स में होता नहीं, किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 1 को पहले लिख दिया, 1 2 को अलग कर दिया। तो ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन रहे हैं हमारे। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 2 भी होना चाहिए था, बट 2 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये आर ट्रांजिटिव नहीं है, तो यानी अभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव कब बनेगा? अब मैं पूछूं आपसे 1 2 2 1 क्या ये ट्रांजिटिव है? मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, वन टू 2 1 1 1, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है? एक बार सोच के देखिए जरा, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो ये तो भी हमने डिस्कस किया, ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, ये दोनों बराबर आने पे 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी नहीं है। ये ट्रांजिटिव नहीं है, अभी डिस्कस किया बेटा, क्योंकि ये दोनों सेम है, 1 1 होना चाहिए, बट क्योंकि 2 1 और 1 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए, दोनों है। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? यस, ये भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे ए बी है बट बी सी नहीं है ना, कॉन्जिक्यूटिव पेयर ही नहीं है, तो इसको हम ट्रांजिटिव मानेंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे अभी जैसे पूछा था ना बेटा, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा किसी भी सेट पे ए बी सी पे, तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने क्या बनाया था, ए ए बी बी सी सी, ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया था। तो इसको हम स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन भी कह सकते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट तो नहीं कह सकते, स्मॉलेस्ट तो तब भी होता है जब ए भी होता तब भी, बट हाँ इसको हम ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं बेटा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन नहीं है, है ना। देखो इसमें ए है
तो ए से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ये सी पे फिनिश हो रहा है तो सी पे स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसको हम भी हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने 3 टाइप के रिलेशन पढ़े। रिफ्लेक्सिव, एक बार लास्ट हम कंक्लूड करते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा हमने। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ है, इस सिंबल को कहते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर ए के लिए, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक कब पढ़ा हमने। सिमेट्रिक क्या कहता है बेटा। सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर के अंदर है, देन इसका रिवर्स बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, वो भी होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की 2 कंडीशन थी कि इफ ए बी इज देयर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, या बी ए बी सी नहीं है, तो आर इज ट्रांजिटिव। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो दीज आर द 2 कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसके बाद लास्ट आता बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो our relation is said to be equivalence, our relation is said to be equivalence if it is reflexive, if it is reflexive, symmetric and transitive। यानी एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे अगर मैंने अभी ए बी सी पे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया था आर, ए बी बी सी सी, तो ये जो रिलेशन है बेटा ये इक्विवेलेंस भी है। क्यों इक्विवेलेंस है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ हो रही है। उसके बाद सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए का रिवर्स ए ही होगा, बी का रिवर्स बी होगा और सी का रिवर्स सी होगा, तो ये सारे बैठे हैं। और ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिविटी की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो उसको ट्रांजिटिव मानते हैं। तो ए बी इज देयर, बी सी इज नॉट देयर, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन। आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ या फिर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ। तो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम क्राइटेरिया था, ये तीनों होने चाहिए थे एबीसी के लिए, और इसके अलावा हमने कुछ ऐड नहीं किया, और इसी स्टेज पे ये इक्विवेलेंस भी है। फर्दर अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में अभी आगे क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करूंगा, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको समझ आ सके। इसको प्रैक्टिस करिए कि हमने क्या पढ़ा है इन्हीं क्वेश्चंस को, और फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको इसको समझ आया होगा। इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए वीडियो को, और कोई से ना समझ आए तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।